इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वजीरेक्स के बारे में। अभी वजीरेक्स थे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, उनके ऊपर ना मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात भी कर लेता हूँ। सबसे पहले इन्होंने बताया कि व्हाई इज वजीरेक्स प्लानिंग न्यू बिजनेस। अभी वजीरेक्स क्यों न्यू बिजनेस अभी प्लान कर रहा है, इसके पीछे इनिशिएटिव क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिंग फंड्स टू क्रेडिटर्स। ठीक है, सबसे पहले मैं क्लियरिटी देना चाहूँगा जितने भी लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं। वजीरेक्स हैज़ टेकन नियर अराउंड पहले 100 CR लिया था, उसके बाद 150 CR, कुछ दिन पहले वजीरेक्स ने 150 CR यूज़र फंड्स को लिया है, यानी कि टोटल अभी तक वजीरेक्स ने 250 CR यूज़र्स के पैसे ले लिए हैं। ठीक है, तो ये जो 250 CR गया है, इस 250 CR से वजीरेक्स ने बताया कि वो अभी इस टाइम पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लेके आ रहे। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ वो क्या कर रहे, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ एक डिसेंट्रलाइज टोकन भी लेके आ रहे, जस्ट लाइक जैसे वजीरेक्स टोकन पे मेरे साथ हुआ था। और अभी इस टाइम पे इन चीज़ों के लिए उन्होंने यूज़र से लिए हैं 250 CR, यानी कि 100 CR उन्होंने पहले लिया था, 100 CR लिया था फॉर द लीगल बैटल। एक्सचेंज है कोई है उनकी वजह से, लेकिन 100 CR गया हमारे पॉकेट से। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 150 CR लिया है। 150 CR इसलिए लिया है कि वो अभी इस टाइम पे हमारे लॉस को रिकवर करेंगे, उसके लिए वो अभी इस टाइम पे एक डेस्क बना रहे और उस डेस्क का उसका पर्सनल टोकन्स भी रहेंगे। बाकी यहाँ पर बात कुल मिला के बस यही है कि ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, जस्ट टेकिंग द यूज़र्स मनी। एंड अब इस टाइम पे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि क्यों वो अभी इस टाइम पे बिजनेस इनिशिएटिव ले रहे अलोंग साइड द डिस्ट्रीब्यूटिंग फंड्स टू क्रेडिटर्स। तो उसके पीछे उन्होंने बताया कि जेटा इज कमिटेड टू मैक्सिमाइजिंग रिकवरीज फॉर स्कीम क्रेडिटर्स, यानी कि जो हैक हुए हैं उनका जो रिकवरी है उसके लिए अभी इस टाइम पे जेटाई कमिटेड है। जेटाई कितना कमिटेड है ये हमने देख ली है पास्ट 8 मंथ से। लिटरली देयर आर सम पीपल हु लिटरली आई एम नॉट मैंशनिंग द वर्ड, बट यहाँ पर लोगों के फाइनेंशियल सिचुएशन बस ऐसे हो गए थे जिसके कारण लोगों ने बहुत गलत स्टेप्स भी उठाए हैं। तो अभी इस टाइम पे जेटाई निकल के आता है कि जेटाई इज कमिटेड टू मैक्सिमाइजिंग रिकवरीज फॉर स्कीम क्रेडिटर्स। अगर इतनी ही फिक्र होती तो बाकी एक्सचेंजेस जैसे हैक होने के बाद यूज़र्स को 100% फंड से रिफंड कर देते थे, वैसे रिफंड आप भी कर सकते थे, लेकिन वजीरेक्स ने नहीं की है। In addition to the fast distribution of rebalanced net liquid platform assets within 10 business days after the scheme is effective, Zetai is focused on reactivating the platform. Platform जो है ना यहाँ पर reactivate होगी, जहाँ पे recovering liquidity, wallet assets and stolen assets and pursuing potential new business initiative to enhance creditors recoveries। और यहाँ पे अभी इस टाइम पे क्या करेंगे, कुल मिला के बात यही बोलना चाह रहे कि अभी जो बिज़नेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये बिज़नेस क्यों स्टार्ट कर रहे हैं पता है, क्योंकि इस बिज़नेस से हम आपको पैसे देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ना एक बात लोग बोलते हैं ना कि लेने के देने पड़ गए, बस वही चीज़ें अभी इस टाइम पे हो रहा है यूज़र्स के साथ। यूज़र्स आए थे पैसे लेने के लिए, यूज़र्स के पैसे थे, तो अभी इस टाइम पर उनको पैसे देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो वजीरेक्स ने थोड़ा डिटेल्स में बताया कि व्हाट्स द मेजर वे टेकन टू एक्सपीडाइट रीबैलेंसिंग। तो रीबैलेंसिंग के लिए क्या क्या चीज़ें वो करेंगे। विथ 4.4 मिलियन क्रेडिटर्स, यानी कि 4.4 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनको पैसे देने हैं। सीकिंग इंडिविजुअल अप्रूवल्स वुड हैव बीन ए हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कॉजिंग सिग्निफिकेंट डिलेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्सपीडाइट रिकवरीज। द कंपनी हैज़ वर्क क्लोजली विद द टीम। तो अभी इस टाइम पे कमेटी के साथ कंपनी वर्क कर रही है, तो उसमें क्या निकल के आएगी उसके ऊपर यहाँ पर अभी तक कुछ भी अपडेट हमें देखने को नहीं मिली है। द पॉइंट वेयर आई हैव सीन दैट कि जेटाई अभी इस टाइम पे कमिटेड है यूज़र्स को हेल्प करने के लिए। तो इन माय ओपिनियन जेटाई इज समवन हु डोंट केयर अबाउट द यूज़र्स। एंड अभी इस टाइम पे बस वही चीज़ें चल रही है, वजीरेक्स अपना नए नए स्टोरीज लेके आ रही है। बट कुल मिला के बात यही है कि मैंने अगर अपने पैसे रखे हुए हैं आपके पास, यू हैव द लायबिलिटीज़ टू स्टोर माई फंड्स, एंड अगर आप मेरे एसेट्स को स्टोर करके नहीं रख सकते थे तो क्यों आपने एक्सचेंज भी खोली है। और अब इस टाइम पे ऑन टॉप ऑफ दैट दे शुड हैव बी शेम्ड ऑन दैट कि 250 CR ऐसे टाइम पे लोगों से ले लिया है जिस टाइम पे लोगों के पास एक भी पैसे नहीं है। ठीक है, तो बस ये चीज़ ना हम याद रखेंगे और आने वाले टाइम में आई
एम नो वन टू टेल एनीवन कि आप वॉजरेक्स यूज़ करो या ना करो, कौन से यूज़ करो कौन से ना करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। बट इन माई ओपिनियन मुझे कोई पैसे दे के भी अगर बताया कि वॉजरेक्स को यूज़ करो, आई विल नेवर गो टू द वॉजरेक्स एक्सचेंज, और ना ही मैं उनके किसी भी टोकन्स को बाई करूँगा, क्योंकि वॉजरेक्स टोकन जैसे स्कैम था, तो इसका क्या गारंटी है कि अभी इस टाइम पे वो डेक्स का जो टोकन लेके आएंगे वो स्कैम नहीं होगा। उसका कोई गारंटी दे सकता है कि अगर निश्चल ऑन रिटर्न पेपर, अगर रिटर्न पेपर भी देता है तो उस बात पे भी विश्वास नहीं कर सकते। बाकी ये मेरा ओपिनियन है, आपकी थोड़ा डिफरेंट हो सकती है, रीज़न बिंग पर्सन टू पर्सन ओपिनियंस भी डिफर करती है। लेकिन मुझे ना यहाँ पर मैंने मॉर्निंग के वीडियो में भी आपको बताया था कि मुझे एक क्वेश्चन समझ में नहीं आई। ये क्वेश्चन ये है कि हैक के बाद ऐसे कौन थे भाई जिन्होंने वॉजरेक्स में अपने पैसे डिपॉजिट किए थे। सीरियसली ये मतलब कितनी बड़ी बात है कि एक्सचेंज हैक हो गई है, उसके बाद किसी भाई ने, एक नहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फंड्स को डिपॉजिट वॉजरेक्स में किया था। तो किस लेवल पे यहाँ पर क्रिप्टो रिलेटेड नॉलेजेस इंडिया के लोगों में है वो हमें दिख रही है। और इन दैट केस क्या है कि जितना हो सके उतना एक्सचेंजेस भी लोगों को लूटने की कोशिश कर रही है। ठीक है, जितने भी लोग पहले से फंसे हुए हैं उनका तो मुझे समझ में आता है कि चलो वो इंडियन एक्सचेंज बोल के बहुत सारे लोग आ गए थे, उनका समझ में आता है। लेकिन भाई आफ्टर हैक के बाद ही मतलब किसने आपको बताया कि आप वॉजरेक्स में जाके अपने पैसे डिपॉजिट करवाओ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डिपॉजिट तो आपने कर लिया है अगस्त में, लेकिन फंड अभी आपको मिले नहीं मिले, वो पैसे ना ही किसी क्रिप्टो में लगा पाए और ना ही वो पैसे आपके पास है। अगर आपने गलती से किसी क्रिप्टो में लगा भी दी है तो उसमें भी हो सकता है कि ये टैक्स टुक्स काट के उसके साथ में वो क्या करेंगे कि अपना रीबैलेंसिंग के लिए उसमें भी एक काट लगा सकते हैं। ठीक है, इनके ऊपर भरोसा नहीं है, बट मैं यहाँ से ना थोड़ा शौक हूँ कि आफ्टर हैक कोई क्यों पैसे रखेगा ऐसे एक्सचेंज के ऊपर। बाकी आप क्या सोचते हो उसको लेकर मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बता सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं BTC के बारे में। तो BTC में अगर आप देखो तो एग्जैक्टली प्राइस गोट रिजेक्शन फ्रॉम 99,000 जहाँ से हमने पहले भी मार्क किया था। एंड राइट नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दैट we need to break above 99,000. If we take a breakout of 99 then we can expect कि हमें continued growth देखने को मिल जाए। और ये जो continued growth रहेगी, this growth will be somewhat like this, जो कि 100K एंड लेटर ऑन 150K के आसपास भी हम इजीली जा सकते हैं। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी, कुछ भी डाउट होगी या फिर कन्फ्यूजन होगी कमेंट्स में बता देना और मिलते हैं।